हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे और सबसे पहला इसमें हम लोग कंडक्टर या मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कि सेमी कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे। साथ ही साथ थर्ड केस एलॉयज का देखेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू फाइंड किए थे ml/ne² टॉ ए, जहां पे m मेरा क्या था, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। L का बात करें तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। N का बात करें तो ये मेरा था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहने का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टॉ का बात करें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। कहने का मतलब है यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉलिजन करता है। कॉलिजन करने का मतलब है यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव आयंस, जिसको हम लोग कर्नल भी बोलते हैं, उससे कोलाइड करता है। और फिर यदि ये दूसरे कर्नल से कोलाइड करता है तो ये जो टाइम गैप है दोनों के कॉलिजन के बीच, इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और यहां यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स का देखा जाए तो हम लोग यहाँ एवरेज देखते हैं, इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टॉ से डिनोट करते हैं। ए का बात करें तो ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। स्मॉल ई ये मेरा क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये टोटल ये सारे फैक्टर हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, थर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। हम बात करें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे, तो यदि यहां से देखा जाए तो आर ए को उधर ले जाए तो आर ए और एल नीचे डिवाइड, यानी m/n/e² टॉ। ये मेरा क्या होगा, वैल्यू होगा रेजिस्टिविटी का। तो ये 2 वैल्यू को हम याद रखेंगे। रेजिस्टेंस का ml/ne² टॉ ए और रो यानी रेजिस्टिविटी का m/n² टॉ। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ये कभी चेंज होने वाला नहीं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होने वाला नहीं। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा वो n पे डिपेंड करेगा और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर या मेटल। कंडक्टर या दूसरा मेटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो चूंकि कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि बात करें रूम टेम्परेचर पे तो 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होता है किसी भी कंडक्टर के। यदि कंडक्टर का बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां मेरा एनर्जी को गेन करेगा और इस टेम्परेचर के चलते क्या होगा, तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा। मीन्स वाइब्रेशन क्या होगा, रैपिड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जस्ट जो जिगजैग मिरर में क्या करेगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाए तो एनर्जी गेन किया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और ये वाइब्रेशन के चलते क्या होगा, कॉलिजन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, कॉलिजन बहुत ज्यादा होने लगेगा।
और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो 2 सक्सेसिव कॉलिजन करेगा उसका भी क्या होगा, टाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, टाइम गैप जो ज्यादा था वो कम हो जाएगा, वो ज्यादा तेजी से कोलाइड करने लगेगा। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर से वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा, फिर कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, और कॉलिजन के प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, यहाँ पे यदि बात करें तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखा जाए रेजिस्टिविटी का, तो यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो कहने का मतलब है रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम इसमें भी बात करें तो रेजिस्टेंस के केस में भी वही चीज होगा, टॉर्क डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो पहला फैक्टर टॉर्क को यदि देखा जाए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर का केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस दोनों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा यदि बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर का केस में, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो इसके एटम्स जो है वो क्या करेंगे, एनर्जी को फील करेंगे, वो एनर्जी से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करना चाहेगा, फ्री होना चाहेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जब हम लोग कंडक्टर का बात करते हैं तो ये फैक्टर को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब अवेलेबल है। तो यदि कुछ और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो उस समय थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा एज्यूम करना, इसीलिए हम लोग इस फैक्टर को इस केस में नेग्लेक्ट करते हैं। एन मेरा यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होता है और हम लोग ओनली एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को देखते हैं। और कंडक्टर के केस में जैसा कि अभी हम लोग देखे कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो रेजिस्टिविटी या तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो यहां से यदि हम लोग कंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है, या तो यदि रेजिस्टेंस का बात करें तो वो भी इंक्रीज करता है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का, लेकिन इससे पहले हम कंडक्टर का ग्राफ देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली यदि इसका ग्राफ देखें कॉपर के लिए, तो इधर रेजिस्टिविटी का वेरिएशन और इधर मेरा टेम्परेचर का वेरिएशन, तो इसका कुछ जो ग्राफ होगा वो अप्रोक्स इस तरीके का होगा। सेकेंड हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर या तो इंसुलेटर के बारे में। सेमीकंडक्टर हम लोग 12th के लास्ट चैप्टर में डील करेंगे, स्टडी करेंगे उसके बारे में, तो उस समय ज्यादा इजी वे में वो क्लियर होगा। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे सपोज जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये मेरा एग्जांपल हो गया सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर का केस में या इंसुलेटर का केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अप्रोक्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। अब चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब यदि हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तो वो फ्री रहता मूव करने के लिए, और यदि टेम्परेचर हम लोग देते तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता और तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर है, इसलिए क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसा सेम रहेगा। लेकिन यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एन का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली सेमीकंडक्टर का बात करेंगे तो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ होल्स को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो यदि n इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो इस रिलेशन से दे सकते हैं कि n इंक्रीज होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का केस में क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंक्रीज होता है, जिसके चलते क्या होता है,
रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, या तो यदि रेजिस्टिविटी का बात करें तो वो भी मेरा डिक्रीज होता है। दूसरे केस में यदि कंडक्टिविटी बोले तो क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो यहां से हम लोग एक बात याद रखेंगे कि टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर को बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर का केस में यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ, इधर हम लोग रो ले रहे हैं और इधर टेम्परेचर, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो कंडक्टर का केस में हम लोग जो ग्राफ देखे थे मेनली कॉपर का केस में, तो वो मेरा इस तरह का था और इसमें ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अब थर्ड केस हम लोग डील करेंगे एलॉय। थर्ड यदि हम लोग बात करते हैं एलॉय का, एलॉय जैसे फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, मैंगनीन एटसेट्रा। नाइक्रोम, मैंगनीन, जब हम लोग बात कर रहे हैं एलॉयज का, तो एलॉयज पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब जो यहाँ रेजिस्टेंस होता है वो अनअफेक्टेड होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वहां पे हमको यदि कोई वायर का यूज करना है तो एलॉय यूज करते हैं, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ऑब्जर्वेशन में हमको रेजिस्टेंस का अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम जिस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यदि उसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो जो मेरा कैलकुलेशन होगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यदि एलॉयज के केस में देखा जाए तो एलॉयज के केस में जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनअफेक्टेड होता है। इसका यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये मेरा टेम्परेचर एक्स के अलोन और रेजिस्टिविटी वाई के अलोन। तो यहां पे देखा जाए तो एलॉयज के केस में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। कहने का मतलब है चूंकि ये मेटल से मिलकर बना होता है एलॉयज, इसलिए टेम्परेचर का कुछ वेरिएशन होगा रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, वो हल्का वेरिएशन लेगा। तो ये अप्रोक्स कांस्टेंट की तरह ही होता है। तो इसका वेरिएशन को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं।